बिलाखिर जिस खबर का इंतज़ार था और जिन इमेजेस का इंतज़ार था वो सामने आ गई। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का संगे बुनियाद रख दिया गया और उसके साथ ही वो डिज़ाइन भी रिवील किया गया। ना सिर्फ डिज़ाइन रिवील किया गया बल्कि पूरी की पूरी जो अपग्रेडेशन की डिटेल्स हैं वो भी रिवील कर दी गई हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, काफ़ी हौसला अफ़ज़ा और काफ़ी खुशकुन डिटेल्स हैं जिन्हें एक एक डिटेल को आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। बहुत डिटेल से ये वीडियो होने वाली है, तो चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। आप ये साथ साथ तस्वीरें एंजॉय करें और मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि इसमें क्या डिटेल्स हैं और मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट आएंगी। इन तस्वीरों से आपको क्या नज़र आ रहा है और इनको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। एक पीसीबी की प्रेजेंटेशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने मोहसिन नकवी ने एक डिटेल्ड जो है वो चार्ट प्रेजेंट किया कि इस स्टेडियम में क्या अपग्रेडेशन होगी। तो अगर मेन बिल्डिंग की बात की जाए तो ये उसका फ्रंट और बैक आपको ऐसे नज़र आएगा और आप देख सकते हैं कि जो इमरान खान फजल महमूद इनक्लोजर थे उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन की जाएगी और छत का जो है डिज़ाइन भी तब्दील कर दिया जाएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं उसमें अगर बैक साइड पे आप देखें तो ये 5 मंजिला इमारत है। यहाँ पे जो स्टेडियम का जो पहले जहाँ बिल्डिंग थी वहाँ पे सीटिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ भी अब सीटिंग बना दी जाएगी और सीटिंग के ऊपर जाकर अगले फ्लोर पर जो चेंजिंग रूम्स होंगे वहाँ पे खिलाड़ी जो है बिल्कुल तमाशाइयों के बीच में से गुजर के जाया करेंगे, जिस तरह दुनिया के बाकी स्टेडियम्स में होता है। अगर सिर्फ डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ आपके कमेंट्स आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप नेगेटिव बात करते हैं, तो असल में तो हम हकीकत बात करते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी कमेंट्री सुने या मेरे चैनल पे जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम के मुतालिक कितना मैं ज़्यादा जो है जज्बाती होता हूं और कितना मैं ज़रूरत महसूस करता हूं कि इनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और अगर इसमें कोई कमी कोताही होगी तो बग़ैर ज़्यादा क्रिटिसिज्म के हम वो हाईलाइट भी करते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर ना हो तो बेहतर है या फ़लाँ चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। अब जो इसमें टाइमलाइन है, जिस तरह मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र कर रहा था, मुझे इतनी डिटेल्ड जो है कंस्ट्रक्शन देखकर सिर्फ एक ही धड़का है, वो ये कि टाइम बहुत कम है और इस जो डॉक्यूमेंट में टाइम फ्रेम जो दिया गया है वो 5 महीने का दिया गया है इन सब डिटेल्स को कवर करने के लिए। तो अगर वापस आएँ जो डिटेल्स शामिल हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में इम्प्रूवमेंट होनी है, एक रिंग ऑफ फायर भी होगा। आप देख सकते हैं कि जो मेन बिल्डिंग के ऊपर आपको लाइट टावर्स अब उस तरह नज़र नहीं आएंगे, एक रिंग ऑफ फायर बनेगा दुबई स्टेडियम की तरह। इसके अलावा ये तो आपको नज़र आ ही रहा है कि मेन बिल्डिंग के साथ क्या होगा, वहाँ पे उसकी बैक साइड कैसे होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह दुनिया के इंटरनेशनल स्टेडियम्स होते हैं, वहाँ पे आप आज़ादाना घूम फिर सकेंगे और उसके बाद फिर आप जब चाहें अपनी सीट पर वापस जाके मैच देख सकेंगे। और इन चीज़ों को हमने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, रिंग ऑफ फायर के अलावा जो एलसीडी स्क्रीन है वो नई एक लगेगी स्टेडियम में और वो टॉप ऑफ द टॉप क्वालिटी की होगी। मॉडर्न डे की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके मुताबिक वो लगेगी और ये पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इस चीज़ की भी बहुत सख्त ज़रूरत थी। जनरल इनक्लोजर्स के हवाले से भी एक जो आम शायकीन जो सस्ती टिकट लेके मैच देखने जाते हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि उसकी भी प्रोफाइलिंग दोबारा की जाएगी। इसका मतलब है वहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की सीट्स लगेंगी और आपको आरामदेह माहौल में मैच देखने को मिलेगा। थोड़ा सा शायद फिल वक्त वो जो इशू था दूर वाले व्यू का वो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले एड्रेस नहीं होगा, लेकिन बाकी जो सीटिंग है वो कंफर्टेबल कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जनरल स्टैंड्स में जो प्लास्टिक की कुर्सियां हैं वो बहुत सख्त होती हैं और उस पर बैठ कर इंसान खुद, सीट तो वो प्लास्टिक की होती है लेकिन इंसान खुद लकड़ी का बन जाता है, तो वो भी चेंज हो जाएंगी और अच्छी सीटें लगेंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये डिज़ाइन देखकर ही दम बखुद रह गया कि इतना खूबसूरत डिज़ाइन जो हमारी ख्वाब व ख्याल में होता था पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम जैसे होने चाहिए, ये उसकी एक परफेक्ट मिसाल है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी आज की। और अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, जिनकी अपॉइंटमेंट को लेके आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो इस चीज़ का गिला शिकवा करते हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो सबसे पावरफुल शख्सियत भी हैं, लेकिन अगर वो स्टेडियम की अपग्रेडेशन का ये प्लान इस तरह डिलीवर कर गए तो आप यकीन करें कि उनके जो
क्रिटिक्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और उनके चाहने वालों में ज़्यादा इजाफा होगा। और ये तो बात खैर एक और आज की इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो एक डोमेस्टिक सीज़न का ऐलान हुआ है। तो जो मैं बात कंक्लूजन की तरफ लेके जाना चाह रहा था इस टॉपिक पे कि ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मोहसिन नकवी जो है पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से ज़का अशरफ और नजम सेठी से बहुत बेहतर हैं, बहुत ही बेहतर हैं। अब स्टेडियम के फ्रंट की तरफ आप आएँ तो आप देखें कि ये बड़ी साइड स्क्रीन है, उसके दाएं बाएं जहाँ पे फजल महमूद इमरान खान इनक्लोजर और मेन बिल्डिंग को मिलाकर जो है एक बड़ा स्टैंड बना है। ये दुनिया के बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स में ऐसे ही स्टैंड होते हैं। आप देख लें एडिलेड ओवल में इस तरह का है, मेलबर्न का मेंबर स्टैंड जिसको कहते हैं, नीचे सीटिंग्स होती हैं और ऊपर जो है डबल टियर सीटिंग है, फिर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। और वहीं पे जो है इसी दौरान जो 5 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ से तो आपको नहीं नज़र आ रहा लेकिन बैक वाली पिक्चर से नज़र आ रहा था कि 5 मंजिलें, वहीं पे पीसीबी के ऑफिसेज भी होंगे और वहीं पे जो है हॉस्पिटैलिटी कॉर्पोरेट बॉक्सेस होंगे। एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है हमें और इसको देख के यकीनन सब लोग बहुत खुश होंगे। जैसे मैं ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड और ख़ुश हूँ। बात वही है कि अगर ये टाइम पे डिलीवर हो गया तो फिर तो ये पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड सेट हो जाएगा। और इवन जो बाकी स्टेडियम्स हैं जहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के काम देखेंगे तो वहाँ पे भी एक आपको एक मिल जाएगा डिज़ाइन जिसको आपने फॉलो करना है उस वेन्यू के हिसाब से। उसकी जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स का। इस लिहाज से भी ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था आज पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इसलिए आज की तारीख याद रखिएगा, 5 अगस्त, और 5 महीने का कंप्लीशन का टाइम है। तो अगर आप देखें 5 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 जनवरी को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है। और अगर उसके बाद भी आप देखें तो शायद आपके पास 2-3 हफ्तों का एक ग्रेस पीरियड है कि अगर थोड़ा सा काम ओवररन हो जाए तो आपके पास एक मार्जिन होगा। इसलिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड की अगर आप टाइमलाइन को फॉलो करें तो हम इसके साथ साथ बिल्कुल आपको अपडेट करते रहेंगे कि किस टाइमलाइन पे क्या प्रोजेक्ट मुकम्मल होने चाहिए थे और क्या होंगे। अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की तो 2 कंपनीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। नेस्पाक जो है वो जो पाकिस्तान की कंपनी है और एक कंपनी यूके से है। उन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर है लोकल लोग ही करेंगे लेकिन डिज़ाइन और उसकी जो रिव्यू है सारा कुछ वो यूके की कंपनी करेगी। तो ये भी एक अच्छा फ़ैसला था। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि पाकिस्तान में इस तरह की डिज़ाइनिंग के जो हैं, जो मॉडर्न डे स्टेडियम्स हैं, स्पोर्टिंग वेन्यूज़ हैं, उनके आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग की कोई ख़ास हिस्ट्री है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान अगर अपने इंजीनियर्स पर रिलाय करता इस डिज़ाइन के लिए तो शायद ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना खूबसूरत ना होता। लेकिन जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की हिस्टोरिक जो वैल्यू है और जो स्टेटस है पाकिस्तान क्रिकेट के हेडक्वार्टर का, उस लिहाज से बिल्कुल ऐसा ही इसका स्टेटस होना चाहिए, ऐसी ही खूबसूरत इसकी बिल्डिंग होनी चाहिए थी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी मांदा स्टेडियम है उसको भी बहुत ज़्यादा रेनोवेट किया जाएगा और जो स्टेडियम में जो शायकीन के व्यू का मसला है लॉन्ग टर्म वो भी हल कर लिया जाएगा। लेकिन आज के दिन आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी के नाम रहा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत ही खुशी की खबर दी।